तो दोस्तों कैसे हो। तो आज मेरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची उसका इंटरव्यू था एमबीए के लिए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। जी हाँ, ये एक वन ऑफ दी रेप्यूटेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में। वन दी बेस्ट एनआईटी है। एंड आप अगर 7 आईआईटीज़ को छोड़ दें उसके बाद ये एनआईटी त्रिची आता है। सो इट इज़ फार बेटर देन यू कैन से दैट 13 आईआईटीज़ से बेटर है। तो एनआईटी त्रिची जो बेसिकली एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, कई लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर एमबीए होता है। तो जी हाँ, यहाँ पर एमबीए होता है और काफ़ी अच्छा वाला एमबीए होता है। सो जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1978 को हुआ था। तो करंटली 44 ईयर्स ऑफ एक्सेलेंस इन टीचिंग एंड लर्निंग एनआईटी त्रिची के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ को हो चुका है। तो इसके बारे में इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 2022 की अगर हम बात करें तो वो था 38। और इस साल के अगर हम लास्ट बैच करंट 2023 पास आउट बैच के बारे में बात करें तो दे हैव रिकॉर्डेड 100% प्लेसमेंट्स एंड एवरेज अकॉर्डिंग टू वेबसाइट इज़ 12 LPA एंड द हाईएस्ट पैकेज इज़ 13 LPA डोमेस्टिक। सो काफ़ी अच्छा पैकेज है अगर हम देखें। और इसका फ़ीस भी काफ़ी कम है, 5 लाख से कम है। और रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए 3 लाख के अराउंड है। सो जी हाँ, तो मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस को मैं शेयर करने वाला हूँ। सो मैं बताना चाहता हूँ मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ दिए और कई सारे इंटरव्यूज़ कन्वर्ट कर लिया है। और इंटरव्यूज़ कह सकता हूँ जितना कि मेरा कैट या जैट उतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है एग्ज़ाम। इंटरव्यूज़ मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जीडी ये सब मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। बट एनआईटी त्रिची का इंटरव्यू वाज काफ़ी हेल्प था मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों ने एक प्रोफेसर को बिठा रखा था, टेक्निकल प्रोफेसर को, जिन्होंने मुझे धो दिया। काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे। जी हाँ, मैंने प्रिपेयर करी थी बट काफ़ी दिन हो चुके हैं पास आउट होने के बाद, तो टेक्निकल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था मेरा। तो मैं शेयर करने वाला हूँ, मैंने नोट डाउन करे क्या क्या पूछते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब लॉगिन किया तो वहाँ पर एक पर्सन होते हैं जो पहले वेरीफाई करते हैं, तुम्हारे आधार कार्ड को देखते हैं, फिर आधार कार्ड नंबर चेक करते हैं, फिर तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर चेक करते हैं, फिर कैट परसेंटाइल चेक करते हैं, फिर तुमको घुसाते हैं, फिर प्रोफेसर्स आते हैं। तो मेरे केस में 2 प्रोफेसर्स थे। तो मैं जो क्वेश्चंस है वो बताने वाला हूँ क्या क्या पूछे मेरे को। तो फर्स्ट जो सर थे वो मैनेजमेंट फील्ड से ही थे, तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से थे। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जो मैंने प्रिपेयर करा था और जिस चीज़ से मैं चाहता था कि वो मुझे क्वेश्चन पूछे, उस चीज़ पर एम्फेसाइज करके मैंने उनको वो बताया, ठीक है। फिर इंट्रोड्यूस तो कर दिया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो मैंने बोला जी हाँ सर। फिर उन्होंने मुझे कम्युनिकेशन से लेके पूछा, बोला दी रिसेंट डेवलपमेंट्स इन दी कम्युनिकेशन फील्ड। मैंने वो बताया 5G के बारे में। तो उन्होंने 5G के बारे में पूछा, डिफरेंस दूसरे टेक्नोलॉजीज से। सो वो बताया। फिर उसने पूछा एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स इसके बारे में, तो वो भी बताया मैंने। सेकेंड उन्होंने मुझे पूछा कमिंग 10 ईयर्स में क्या डेवलपमेंट देख रहे हो, तो वो भी मैंने बताया इस फील्ड में। फिर उन्होंने मुझसे पूछा वाई यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम टेक्निकल फील्ड टू एमबीए, तो ये मैंने बता दिया। उसके बाद मैम आई। जो मैम थी वो थी एक प्रोफेसर, यू कैन थिंक एनआईटी त्रिची की एक टेक्निकल प्रोफेसर। सो वो कितनी हाई स्टैंडर्ड की होगी। तो उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया, ठीक है। उन्होंने मुझसे पूछा कि पास बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो बताया मैंने थोड़ा बहुत। फिर एक्टिव एंड पैसिव क्या होता है कंपोनेंट्स, वो भी बताया मैंने। नॉर्टन थ्योरम के बारे में बताया। तो नॉर्टन थ्योरम मुझे याद था बट मैंने उसका रिस्क नहीं लिया। तो मैंने बताया आई रिमेंबर मैम बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। फिर उन्होंने मुझसे आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में बताया, जो मुझे पता था बट अगेन आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। तो मैंने बताया आई डोंट नो अबाउट दैट। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा हाउ टेक इज़ योर टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन एमबीए। तो इसके बारे में भी मैंने उनको बताया कि अभी टेक टेक स्टार्टअप्स लाइक टेक कंपनीज फिनटेक कंपनीज आर कमिंग अप। यहाँ पर टेक्नोलॉजी नॉलेज होता है अगर आपका, तो यू कैन स्केल अप योर बिजनेस एट अ फास्टर लेवल। तो ये सब मैंने बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजरियल टैक्टिक्स और मैनेजरियल स्किल्स। तो उसके बारे में मैंने बताया मैनेजमेंट, प्रोडक्ट बिजनेस मार्केटिंग सेलिंग, ये सब चीज़ बताया। तो वो शी टोल्ड मी दैट दिस 12th पास आउट स्टूडेंट ऑल्सो नोज, सो व्हाट एक्स्ट्रा डू यू। तो मैंने लास्ट में ये बताया कि मैम एट प्रेजेंट आई एम नॉट aware of what are the managerial tactics and hence I want to join NIT Trichy MBA branch to learn all these things. तो उसके बाद my interview ended and yes I would like to say मेरे पसीने छूट रहे थे. It was completely a hell of an interview. So thank you and keep watching.